ठीक, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसमें हमारा काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ठीक है, मैं आपको जैसे हमने सेट्स में किया था वैसे ही हम इसको जल्दी से करते हैं। काफ़ी इसमें सेट से रिलेटेड होगा, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ये आपने लास्ट ईयर भी किया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? इट इज पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है किसी के काम के होने की, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब इसमें हमारी कुछ टर्म्स आती हैं जो आपने टेंस में नहीं किया था। ठीक है, कुछ ये बेसिक है जो आप कर चुके हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सपोज एक एक्सपेरिमेंट है जो आइडेंटिकल कंडीशन में रिपीट हो रहा है। ठीक है, और वो हर बार फॉर्मिंग अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, तो वो हर बार सेम रिजल्ट नहीं देते। सो दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हमारे पास एक कॉइन, हमने उसको टॉस किया, तो हम हमेशा ही नहीं कहेंगे हमारा हेड ही आएगा। नहीं, कंडीशन सेम थी, हमने उसको टॉस किया, वी कैन गेट हेड और टेल, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली एक डाई है आपके पास, एक डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं, तो यू कैन गेट द आउटकम 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं कहेंगे कि हमेशा 1 ही आएगा, ऐसा नहीं होता है डाई में। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम एक आइडेंटिकल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, वी मस्ट एंड वी आर गेटिंग अ डिफरेंट आउटपुट, तो उसको हम कहते हैं, दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब जैसे आपके पास कार्ड्स होते हैं, आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से आप कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है हमेशा ए सी आए, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम कह रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, सो प्लीज राइट द डेफिनेशन। इफ एन एक्सपेरिमेंट, if an experiment perform under identical condition and gives different outcomes is called random experiment। ठीक है, it's called random experiment। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में हम जब भी बात करते हैं वो कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगर आपने नोट किया होगा क्वेश्चन में, वो कहता है रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो इसका मतलब आउटकम कुछ भी हो सकता है। बट कुछ भी का मतलब जो उसकी लिमिट है। अब जैसे डाई है तो 6 नहीं हो सकता। कॉइन तो हेड टेल होता है, तो उसकी जो लिमिट सॉरी स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस सर। अथवा यश, मुबशिरा, मानस यस ऑडिबल सर है? ऑडिबल। ठीक, यस सर। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट नोट कर लिया था? ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट सबने नोट कर लिया था? यस सर। यस यस सर। सर। नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है? इट इज द set of all possible outcomes। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस के इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी आपके आउटकम्स पॉसिबल हैं
in a random experiment. In a random experiment is called the sample space. ठीक है, तो सैम्पल स्पेस के इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. जितने भी आपके आउटकम्स पॉसिबल हैं उसे हम कहते हैं सैम्पल स्पेस. सो फॉर एग्जांपल, इन अ टॉस ऑफ अ कॉइन, सैम्पल स्पेस क्या होगा? अच्छा, इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस. इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस. तो एस क्या है हमारा? तो अगर हमने कोई कॉइन टॉस किया, वी कैन गेट हेड या टेल. ये आउटकम होता है. क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट है सैम्पल स्पेस में? किसी बच्चे को डाउट है सैम्पल स्पेस में? नो सर. नहीं है? Then exercise 16.1. Exercise 16.1. Question number 1 to 5. जल्दी से कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5. ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. चलिए से कीजिए. तो इस डिस्टेंस पर सैंपल से फिर एक टी कर देंगे हम, उसको रोटेट. सब कर रहे हैं ना? Yes, sir. यस सर. ठीक है.
हाँ ठीक है। फोर्थ, कॉइन इज टॉस एंड डाइस थ्रोन। कॉइन टॉस किया, डाई थ्रो की, कॉइन मैच 1 आया, H3 आया, H नेक्स्ट जैसे बताइए Done, सबका sir. आंसर। समझ थर्ड वाला समझ नहीं आया। यस सर, मुझे भी। थर्ड वाला सर मेरे सारे आउटकम्स नहीं आ रहे। कितना है? मेरे 11 आया थर्ड में से। अच्छा, हमेशा ना 2 रेज पावर होता है। जैसे 1 टाइम थ्रो किया तो 2 रेज पावर 1, 2 बार थ्रो किया आउटकम 4 हो जाएंगे, 3 बार किया 8 हो जाएंगे, 4 बार किया 16 हो जाएंगे। ठीक, कैसे करना है? सबसे पहले 4 टाइम्स एच, रैंडमली नहीं करना है वरना मिस हो जाएगा, फिर हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तो पहले 4 टाइम्स एच लिखा, फिर एक एच की प्लेस पे टी कर दिया। अब इस टी को शिफ्ट करते रहिए, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, बस हो गया। ठीक है, उसके बाद पहले एक टी किया था, अब 2 टी कर दीजिए। अब क्या करिए, इन दोनों को रिशफल करते रहिए। अब क्या किया, एच को यहाँ शिफ्ट कर दिया, टी को यहाँ कर दिया, एच इधर, टी टी एच, टी एच टी एच। तो ये कितना हो गया, 1 2 3। अच्छा पहले तो ये बताइए मुझे, ट्रिपल 4 टाइम्स एच हो गया प्रसाद? यस सर। इसके 4 हो गए, एक टी के। यस सर। उसके बाद ये जो आएगा ये सबसे ज्यादा आते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 और 6, 6 आ रहे हैं इसके, 2 एच और 2 टी। एक सेकंड। करिए मुबशिरा, आप भी चेक कीजिए, 6 आ रहे हैं इसके, डबल टी और डबल एच के। सर ये फोर्थ वाले में अ कॉइन इज टॉस एंड अ डाइस थ्रोन, इसमें हम पहले मतलब ये इसका दुगना नहीं होगा कैसे? सर? ये हम से 1H नहीं सकते, मतलब पहले अगर हम डाइस थ्रो करें सर उसमें ये बिल्कुल हम हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। नहीं उसमें भी डबल कैसे आएगा, 1 एच आएगा, 2 एच आएगा, 3 एच, 4 एच, 5 एच, 6। सर ये नहीं कह रहा हूँ मैं। सर जी जी। हमें ये थोड़ा ना स्पेसिफाइड है कि पहले डाई थ्रो किया है या फिर पहले कॉइन टॉस किया है, तो ये भी हो सकता है और इसमें मतलब प्लस वो भी हो सकता है ना 1H 2H हाँ 3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बट वो उसको हम एक ही बात लेंगे, है ना, 1 एच एच वन को हम एक ही चीज लेंगे। मतलब आप ये तो नहीं कह रहे ना कि एच वन करने पे नेक्स्ट सेम सैम्पल स्पेस में 1 एच भी कर दें, ये तो नहीं कह रहे आप? हमें पता नहीं है ना कि उसने पहले क्या थ्रो किया उस हिसाब से। उसने ये कहा कि एक डाई थ्रू हुई है और एक कॉइन टॉस हुआ है, तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि कॉइन पे हेड आ जाए, डाई पे 1 आ जाए। ओके ओके अब सर। उसको रिप्रेजेंट करने आपकी चॉइस है, H1 कर दीजिए या 1 एच कर दीजिए। ओके सर, गॉट इट सर। हाँ मुबशिर और इरशाद, इसके 6 सर आ गए मेरे थे। 5 ही आ रहे हैं। सर मेरे 6 नहीं आ रहे, आपने कैसे करा? बच्चे मैंने पहले वो डबल टी ले लिया, ये फिर सही मैंने आ गया। एक बार इस एच को शिफ्ट कर दिया यहाँ, आपने भी किया। सर मैंने इसके बाद लिखा HTTH। चलिए काउंट कर लेते हैं, ये आ गया ऋषभ, डबल एच टी। यस सही आ गया। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद कौन सा है? सर HTTH जो मैंने लिखा है। एच टी टी एच, यस सर थर्ड ये आ वाला। गया। ठीक है, फिर TTHS टी टी एच फोर्थ। एच ये हो गया, फिर HTH, एक सेकंड सर, HTHT, ये भी हो गया, फिर THTH। ये भी हो गया। ये रहा, ये ऋषभ टी डबल एच टी। ओके सर। ठीक है, मुबशिर आप भी चेक कीजिए ये कौन सा रह गया आपका इसमें। अब सर ये मैंने रेंडमली ले लिए, इसमें मेरे गलत आ रहे हैं। हाँ तो सर आप देखिए इसमें, मुझे एक बार ये बता दीजिए आपने कैसे लिए वाले? अच्छा ये बताते हैं, ये तो समझ में आ गया ना ये वाला। यस सर, ये आ गया। तो उसके बाद जब 3 टी होंगे तब भी आपको आ जाएगा, एक एच रह जाएगा तो उसको रोटेट करते रहिए यहाँ तक। उसके बाद 4 टाइम्स टी तो एक ही होता है, तो इतना तो हो गया। अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपको 2 एच और 2 टी में आ रही है। उसमें क्या किया हमने, सबसे पहले वो डबल एच डबल टी ले लिया, फिर इस एच को यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर उसके बाद उसको दोबारा यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 3 ये हो गए। जब 2 एच को शिफ्ट करने पे 3 आ रहे हैं, तो टी को भी जब हम शिफ्ट करेंगे तो उसमें भी 3 आ जाएंगे। फिर क्या किया कि इस टी को इधर शिफ्ट कर दिया,
TH हो गया। वो बच्चे ये खुद कीजिए ये वाला HHTT, इसको जरा अलग से करके देखिए। सर ओके सर। जी जी सर ऋषभ। ऐसे 3 टाइम्स अगर हम उसको टॉस करेंगे तो 9 आउटकम्स आएंगे। 8, हमेशा 2 रेस पावर। अच्छा अच्छा okay. और सब बच्चे हो गए सबका? यस सर। ठीक है, मुबशिरा जल्दी से कीजिए, मुझे बताइए व्हाट्स आंसर। सर फिफ्थ फोर्थ के जैसा ही होगा। बिल्कुल वैसे ही है, बहुत सिंपल है। सर जी सर जब हम थर्ड पे आएंगे HTTH पे, हम्म तो सर फिर दोबारा से HTTH आ जाएगा। ये HTTH पे आया आप है ना। अब उसके बाद हम थोड़ा T पे फोकस करेंगे, तो हमने क्या करा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, H को यहाँ कर दिया, THTH, फिर T इधर कर दिया और फिर एक T इधर रख दिया, तो 5। तो आपको ऐसे ही कहना है, पहले देख लीजिए कितना होना चाहिए, 2 रेज़ पावर 416। तो पहले ये लिख दीजिए और ये लास्ट के लिख दीजिए, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 6 जो है वो 2 T और 2 H से ही बनने। तो सारा फोकस जो है अब हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। वरना टोटल देखेंगे 16 में से हमें 5 फाइंड करने हैं, वो इम्पॉसिबल है। तो पहले सिंगल H और सिंगल T वाले सब कर दीजिए, 4 टाइम्स H 4 टाइम T कर दीजिए। फिर ये जो दो रह जाएंगे, सारा माइंड अपना फोकस कीजिए इसके ऊपर कि हमें यहाँ से 6 कहीं कैसे भी फाइंड करना है, तो आप कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है मुबशिरा, यस सर। हो गए, मिल गए 6? यस सर मिल गए। ठीक है, सो आई थिंक सबका हो गया। नेक्स्ट करते हैं फिर। हो गया नेक्स्ट, 4th और 5th क्वेश्चन जल्दी से कीजिए, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सर जी सर फिफ्थ पार्ट में टेल्स की हम सैंपल स्पेस में डालेंगे। वो कह रहे कॉइन इज टॉस एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। अगर हेड आ रहे हैं तो हम डाई को भी थ्रो कर रहे हैं, बट टेल आ रहे हैं तो नहीं कर रहे, तो उसका मतलब टेल को भी लिखेंगे हम, है ना। हेड अगर आया हमारे पास, तो ये हो गया हमारा हेड 1 H, बिल्कुल ठीक है रिशाद, है ना, ऐसे H6 तक। लेकिन टेल भी हम लिखेंगे जब, बट टेल आएगा तो कोई भी डाई थ्रो नहीं होगा। बच्चे हो गया इतना? सर वो टेल क्यों सर लिखा आपने? क्वेश्चन फिर इतना ही हुआ। नहीं हुआ? देखिए वो कह रहे हैं अगर हेड आता है तो आप डाई को थ्रो करेंगे, तो हेड आया, डाई थ्रो किया, तो ये सारे केसेस आ गए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि टेल आया था, तो टेल आया तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? सर तो एक ही बार टेल क्यों आया सर? सर तो टेल लिखने कितनी की बार जरूरत ही क्या है? नहीं है, वो बच्चे कह रहे हैं ना कि कॉइन टॉस हुआ है, तो कॉइन टॉस में क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसे ही तो होगा। बट अगर हेड आ गया तो डाई भी थ्रो करते रहेंगे। जी रशाद क्या कह रहे हैं आप? यस सर। सर मैं कह रहा था टेल एक ही बार क्यों लिखा है? तो टेल तो कई बार आ सकता है। जैसे कितनी बार आप गेस कीजिए, फिर मैं बताता हूँ मिस्टेक आपको। सर टेल जैसे हम हर बार टॉस कर रहे हैं, तो हो सकता है हेड्स हम ना आए, दो बार टेल आ जाए। आप कह रहे हैं कि हमने एक बार टेल टॉस के फिर दोबारा ही टेल आ गया, बस इतना ही है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, ये बताइए। सर एक और लिख लेते हैं। एक और लिख सर बस इतना ही। ठीक। अब ये क्वेश्चन समझिए, आपके पास एक कॉइन है, आपने उसको सिंगल बार ही टॉस किया है, ठीक। आपने सर। देखिए, आपने जब उसको टॉस किया तो आपके पास या तो हेड है, ऐसा नहीं लिखते, उसको ऐसे लिखते हैं समझने के लिए। हमने टॉस किया, हमारे पास टेल आ गया, तो टेल आ गया तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, यस सर, कुछ है नहीं ना। करेंगे। अब हेड आया तो क्या करेंगे, हेड आया तो हमने एक डाई थ्रो की, तो हो सकता है डाई में 1 आ गया। यस सर। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा कॉइन टॉस करें, नहीं। हेड आया था और जब हमने डाई थ्रो की तो उसमें हमारे पास 2 आ गया। अब जब हेड आया था हमने डाई थ्रो की थी, तो हो सकता है 3 आ गया था। हेड आया हमने डाई थ्रो की तो वो अच्छा 4 आ सर, गया था। जो कॉइन है वो एक ही बार टॉस किया कॉइन मतलब। एक बार टॉस हो रहा है, ओके। ठीक है। डाई भी एक बार ही हो रही है, बट उसमें ऑप्शंस जो हैं वो सारे ऑप्शंस हम लिख रहे हैं,
सर मुझे एक डाउट है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे H,1 H,2 H,3? H आप लिखना चाह रहे हैं इसको ऐसे T, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट H,1। यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया इतना, रब कर दें। यस सर। यस सर। सैंपल स्पेस आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक टर्म आती है इवेंट। इवेंट इज द subset of the sample space. Event is a subset of the sample space. For example, हमने एक डाई थ्रो किया, ठीक है, एक डाई हमने थ्रो किया, तो पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या होंगे उसके, अगर डाई हम थ्रो कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, तो ये तो सैंपल स्पेस हो गया। इवेंट क्या होता है? इट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो हमने कोई ए इवेंट ले लिया, हमने कहा दिस इज नंबर ऑन द डाई इज इवेंट, नंबर ऑन द डाई इज इवेंट, ठीक है, ए होगा नंबर ऑन द डाई इज इवेंट, तो ए क्या हो जाएगा? 2 4 2 6 4 6, तो ये सैंपल स्पेस का सबसेट है। तो इवेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी आपने पूरा सैंपल स्पेस लिख लिया, उसमें से वो कुछ पूछ लेगा कि लेस देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो उसके बेस पे आप जो इवेंट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इवेंट क्या होगा? इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। किस बच्चे को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? ये तो सिंपल है सर, नो बहुत, डाउट। है ना। अब इसमें क्वेश्चंस भी नहीं है, सिंपल इवेंट्स के बेस पे। तो हम इसमें नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, फर्स्ट हमारा आता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, ठीक है। फर्स्ट हमारा टाइप है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? Phi is called the impossible इवेंट, जो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमने नल सेट में भी लिया था, इसी को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर थ्रोइंग अ डाई और हम चेक कर रहे हैं कि हमारा नंबर ग्रेटर दैन 6 है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक हमने डाई को थ्रो किया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर ग्रेटर दैन 6 आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट मुझे कोई बताएगा कौन सा इवेंट है जो हमेशा होता है? सो 1 2 3 4 5 6 डाई में हमेशा ही आएगा। So कुछ ना कुछ something between 1 and 6. जी हर्षित? Anything between 0 and 7. एनीथिंग ग्रेटर दैन 0 एंड लेस देन 7, है ना। अगर इन केस हम डाई की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम इन नंबर्स की बात कर रहे हैं ना डाई, और ये नंबर्स क्या होते हैं? सैंपल स्पेस। तो अगर वो हमसे पूछता है कि कौन सा इवेंट है जो हमेशा होता है, तो हम कहते हैं सैंपल स्पेस है। जैसे हमारे पास ए है, सपोज हेड और टेल, एक कॉइन को हमने टॉस किया और हम इवेंट कह रहे हैं हेड एंड टेल, तो ये सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस हमेशा होगा। तो हम लिख देते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस is the sure event. क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, और किसी बच्चे को डाउट है? चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। इज सिंपल इवेंट the event which have only single outcome, the event which have only single outcome, जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम होगा, उसको हम कहेंगे सिंपल इवेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम डाई थ्रो कर रहे हैं, तो ये तो सैंपल स्पेस आ गया, बट अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ए को हम कह रहे हैं नंबर लेस देन 2,
एक डाई हमने थ्रो किया, वो कह रहा है कि इवेंट इज द नंबर लेस देन 2, तो इसका मतलब ए कितना हो जाएगा, दिस इज क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं देखता हूँ मुझे अगर कुछ क्वेश्चंस हैं। एक काम करते हैं, सारे टाइप कर लेते हैं, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, सेकंड ये हो गया, रब कर देना। सर नहीं लिखा था। डन सर। सर आपने विच 2 बार लिखा है। हो गया सबका कंप्लीट। स्टार्ट करें नेक्स्ट। नेक्स्ट थर्ड इज कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड सर इवेंट, एक क्वेश्चन था। जी जी तो थोड़ा सिली जैसा हो सकता है सर, मतलब जो हम ये सैंपल इवेंट कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं डाइस के रोल होने पे सिर्फ 6 ही आ सकते हैं जी जी सर, उसमें मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि इनमें से कुछ ना आए, मतलब श्योर इवेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइस रोल किया और वो टिल्ट होकर खड़ा हो गया, तो उस चीज हाँ, में तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसमें इस पॉसिबिलिटी को हम कभी नहीं लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ना, वो कभी नहीं लेते हैं, कभी भी किसी क्वेश्चन में हम नहीं लेंगे। ओके सर, मतलब ये ऐसा हो सकती है ना कहने को तो। देखिए, प्रैक्टिकली अगर हम कहें पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कहें पॉसिबल है, बट क्योंकि हम ये थियोटिकल कर रहे हैं, तो इसमें हम इस बात को हमेशा लेके चलते हैं कि ये नहीं होगा। आउटकम्स जो भी आएंगे वो सैम्पल स्पेस में से ही कोई आएगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, कंपाउंड इवेंट, द इवेंट which have more than one outcome। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा आउटकम होते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। ठीक, एग्जाम्पल हमने बहुत देखे हैं अभी, है ना। जैसे डाई थ्रो किया, हमने कहा कि नंबर शुड बी इवन नंबर, तो एक से ज्यादा आउटकम है, उसको मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे बता दिएगा बच्चे, जहाँ डाउट हो ना वो बता दिएगा। कुछ डेफिनेशन बिल्कुल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर, किसी को डाउट है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले आता है हमारे पास इवेंट ए और बी। ठीक है, अब है क्या, देखिए इसको हम सेट से कंपेयर करके चलेंगे। जो हमने कॉन्सेप्ट सेट्स में सीखे थे, हम बस उसी को यहाँ यूज करेंगे। तो सैम्पल स्पेस सेट है, इवेंट भी सेट है, तो इसका मतलब ए और बी जो हम सेट में कर रहे थे वही एग्जैक्टली हम यहाँ करेंगे। तो सेट में ए और बी को हम किससे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी, याद आ रहे हैं? यस सर। और Yes, जब आ sir. जाता है, यानी आपकी जो ऑब्जर्वेशन है दैट शुड बिलोंग टू ए और बी, या तो ए से बिलोंग करे या बी से बिलोंग करे, तो उसको हम कहते हैं इवेंट ए और बी। तो ये होता है ए यूनियन बी। ठीक है, सो Yes, एक sir. एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डाई थ्रो किया एंड वी गेट अ 1 2 3 4। हमने एक और सेकंड इवेंट ये था कि वी गेट 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये आपको पहले ही बताया था कि कॉमन सिर्फ सिंगल टाइम लिखते हैं, उसके अलावा सब लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर हुआ इवेंट ए और बी? यस सर। किसी को डाउट है? बिल्कुल सेट का वही कॉन्सेप्ट है जो यूनियन था, एग्जैक्टली ये वही, ये यूनियन ही है। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा हर्षित के अलावा No, किसी sir. को। नो नो सर। सर। नो सर। ठीक है,
नोट कर लिया, नेक्स्ट स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। सेकंड आ जाता है इवेंट ए एंड बी। तो इवेंट ए एंड बी जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ए हमारे पास एक डायमंड थ्रो किया, अगेन विकेट 1 2 3 4, एंड बी हमारे पास है विकेट 3 एंड 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ओनली द कॉमन पार्ट 3, 4। चलिए से इसको बच्चे नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं फिर। सर सर इस डन। पिछले वाली एक में स्लाइड लगाइएगा प्रीवियस सर, एक पिछले वाली स्लाइड। जी अच्छा। सर इसमें मतलब इसमें आपने यूनियन लिखा है, उसमें इंटरसेक्शन सर कोई चेंज क्यों नहीं है फिर, इवेंट ए है और बी ए एंड बी? ये ए और बी है रिशत, ये सर ए वो ए एंड बी है। एंड बी है, ये भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए। तो दोनों कब होंगे, जो कॉमन वैल्यूज हैं जब वो आ रही होंगी। यस सर, इंटरसेक्शन। ठीक है, थर्ड करते हैं। ए बट नॉट बी, इवेंट ए, नेक्स्ट इज इवेंट ए बट नॉट, ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम से थोड़ा सा हम याद करने की कोशिश करते हैं कैसे हो सकता है ये। तो ए सपोज हमारे पास ये, एंड दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ए होगा, बी नहीं होगा, है ना। तो कौन सा पार्ट होगा इसका मतलब, यही होगा। ठीक, तो कैसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी ऐसे कर सकते हैं। तो ए बट नॉट बी, तो इसको हम कह सकते हैं ए होगा, उसमें से बी रिमूव कर दीजिए। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट, है ना। ये बी था तो बी नॉट का मतलब आउटसाइड दिस जो भी था, तो उसके साथ ए का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट फाइंड कर देंगे तो वो ये हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना, मुझे सबको क्लियर हुआ रशाद? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं फिर। फोर्थ इज complement of A, complement of event A, complement of event A भी सेम है जो सेट में किया था। complement of event A is denoted by A naught और इसको हम कहते हैं नॉट ए। ए नॉट से हम डिनोट करते हैं, इसका मतलब है नॉट ए नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सब होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, ए उसने दे दिया 2 and 3। अब वो अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज ए नॉट, तो 2 3 के अलावा सैम्पल स्पेस में से सब होना चाहिए। तो रिमूव दिस, तो ये आ जाएगा 1 4 5 6। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। नेक्स्ट करते हैं फिर। डन सर। बच्चे हो गया सबका, स्टार्ट करें नेक्स्ट। यस। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट आता है म्यूचुअली, इसको बच्चे बहुत ध्यान से कीजिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि 12th में ये बार बार रिपीट होगा जब तक प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स events are said to be events are said to be mutually exclusive if they can't occur
they can't occur simultaneously. ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे अगर वो एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने को थ्रो किया, एक डाई थ्रो किया, वी गेट 1 2 3 4 5 6। ए हमारा एक इवेंट था, ए इवेंट है हमारा 1 3 5, बी हमारा है 2 4 6। तो अब देखिए जब ए हो रहा है तो उसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जब जो बी में आएगी, बी हो रहा है उसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो ए में आएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज नल सेट। अगर कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है, दो या दो से ज्यादा सेट हैं उनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया, कोई भी अगर कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है तो हम कहेंगे दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, जो एक साथ नहीं हो सकते यानी दोनों के बीच में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होगी। बच्चे इसको बहुत ध्यान से कीजिए, ये काफी आता है, 12th में बहुत आता है ये, और बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है? जो एक साथ नहीं हो सकते। ठीक, बच्चे अगर हो जाए बता दिएगा, मैं इसको रब कर दूंगा। डन सर। डन सर। ठीक है, फिर बच्चे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, events are said to be events E1, E2, E3 and so on up to En are said to be exhaustive if E1 union E2 union E3 up to En is equal to sample space। ठीक है, आपके पास जितने भी इवेंट्स हैं उन सबको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस आता है। क्लियर हुआ? अच्छा, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या ज़रूरी है कि अगर एग्जॉस्टिव हो रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो? सर जरूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि सपोज एस था हमारे पास, सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6। उसके बाद E1 हमने लिया, सपोज E1 है हमारे पास, दिस इज 1 2 3 4। E2 हमारे पास है दिस इक्वल टू 3 4 5 6। E1 यूनियन E2 जो आएगा दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यूनियन आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो हम कह सकते हैं ये अगेन कंप्लीट सैम्पल स्पेस है, तो हम कह रहे हैं दिस इज एग्जॉस्टिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हो गया? कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्टिव क्या हो गया? जहाँ यूनियन जो है उसका सैम्पल स्पेस आता है। सर ये भी तो कह सकते, ये कह सकते हैं ना कि सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का यूनियन ऐसी हो, मतलब वो एग्जॉस्टिव ही होंगे। और हर्षित रिपीट करेंगे? सारे म्यूचुअली इवेंट्स अगर उनका यूनियन किया जाए तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को अगर हम उनका यूनियन फाइंड कर दें तो वो Yes, sir. सैम्पल स्पेस आएगा। तो Yes. हर्षित म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना किसी कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं वो सारे नहीं थे आपको? ये था, मतलब वही कह रहा हूँ मैं, अगर सारे देख तो हाँ, तब ठीक है। अभी हम एक और टॉपिक लेते हैं हर्षित, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबको क्लियर हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव में डिफरेंस? ठीक है, नेक्स्ट करें फिर। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो हर्षित आपका जो डाउट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों होनी चाहिए, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा और एग्जॉस्टिव भी होगा। Events is said to be events is said to be mutually exclusive and exhaustive if it is both।
ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। डाई हमने थ्रो किया, वी गेट अ सैंपल स्पेस एस विच इज 1 2 3 4 5 6। ए हमने लिया, ए इज सपोज 1 2 3 एंड बी हमने लिया, बी इज 4 5 6। तो अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया तो कितना आ रहा है? व्हाट इज ए नल सेट? 5 5 ए यूनियन बी अगर हमने फाइंड किया देन इट इज, सैंपल स्पेस टोटल। so हम A and B events को कह देंगे that A and B events are both mutually exclusive and exhaustive events. क्लियर हुआ इतना? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। ऋषद, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब यूनियन जो होगा वो सैंपल स्पेस देगा। यस सर। ठीक है, वो है। तो उसको जल्दी से कीजिए और मुझे बताइए, किसी को डाउट तो नहीं है? तो दोनों साथ में कैसे हो सकता है? ये कर तो दिया, एग्जाम्पल देखिए, दोनों साथ में है। अच्छा सर, ओके। ठीक है, सबका हो गया ये कंप्लीट? सबका ये कंप्लीट हो गया बच्चे? यस सर। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्राई कीजिए। चेक द आंसर, आंसर भी चेक कीजिएगा इसको ट्राई करके। ओके, रिशाद का फर्स्ट आंसर आ गया एंड फर्स्ट इज ई एन एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट सेकंड कीजिए रिशाद। सर क्वेश्चन सेकंड में हमें ये बताना है कि वो कौन से इवेंट का टाइप है। सेकंड में नहीं, उसने आपसे क्या डाइस, अच्छा डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी उसका आपको डिफाइन करना है कि जैसे कह रहे हैं ना ए नंबर लेस देन 7 यानी ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके ठीक है, सर मल्टीपल ऑफ 3 तो बहुत सारे होंगे। डाई में कितने नंबर्स आते हैं? ओ यस सर, मैं भूल गई। कोई बात ओके, रिशाद के आंसर्स आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है रिशाद।
रिशाद क्वेश्चन किया वी कैन राइट 1 to 6 एज सैम्पल। अच्छा आप डॉटेड में कर रहे हैं? हाँ कर सकते हैं रिशाद, कोई इशू नहीं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि वैल्यूज कम है तो कर दीजिए ना। सर नहीं, डॉटेड में नहीं, सर मैं कह रहा हूँ कि उसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 को हम सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं। इसने कुछ डिफाइन नहीं किया है ना यहाँ पे इवेंट। नो ए सर। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा है ना ए है तो ए ही लिखेंगे फिर। लिखा है ना ए या नंबर लेस देन 7, तो आपको इवेंट ए को ही डिफाइन करना है। ठीक है, तो एग्जामिनर ए ही ढूंढेगा आपकी शीट में। डन सर, 1 and 2 डन डन। जी डन सिर्फ। सर। ठीक है सबका सर हो गया। फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ना? जी नहीं, RENF म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है और इवन नंबर। तो देखिए फर्स्ट डाई की अगर हम बात करते हैं, हमेशा इवेंट लिख दिया करिए। डाई शो 4, 4 कर दिया हमने। इसमें आ गया F, डाई शोज है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब 2, 4 एंड 6। 4 6। तो कॉमन आ रहा है कुछ यस सर 4। 4, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ फिर। ओके सर। ट्राई कीजिए सेकेंड। सर हो गया। हो गया सबके हो गए। अनुभव, अब्दुल, यस सर। हर्षित, मुबशरा, यश। सक्षम स्टार्ट करें यस नेक्स्ट। सर। ओके ठीक है फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू favorable outcomes by total outcomes। ठीक है, probability is favorable outcomes by total outcomes. For example, a bag consists of 4 red and 6 black balls. हमें probability find करनी है of getting a red ball, red ball। ठीक है, हमने एक बॉल को पिक किया, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा है। हमने एक बॉल को पिक किया, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितनी रेड बॉल है? 4। 4। टोटल कितनी है? 10। सो 10। दिस इज 2/5 जो आपने 4.5। लास्ट ईयर किया था। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई इशू नहीं है, पता है। मुझे आपको कुछ और ही करवाना है अभी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। 1। 1 ओके, और प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू? 0। 0। 0 प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। यस यस सर। और आपके पास अगर सपोज हेड और टेल आ रहा है, ठीक है, जितने भी आउटकम्स हैं, अगर आप सबकी सेपरेटली प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होती है? 1/2। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2। सो दिस इज 1। तो जितने भी आउटकम्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी को अगर आपने ऐड कर दिया देन यू ऑलवेज गेट 1। ठीक है, अब मुझे जल्दी से 16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करके दीजिए। 16.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से इसको कंप्लीट कर दीजिए। फर्स्ट चेक कीजिए, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हो सकती है सब लेस देन 1 है, ओके, और 0 से लेस कुछ भी नहीं है, ओके। अब सबको ऐड कर दीजिए। देखिए अगर 1 आ रहा है सबकी प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब ये, अगर सबका सम 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हुआ क्लियर? अच्छा हुआ कंप्लीट?
सी डी आर नॉट वैलिड, बिल्कुल ठीक है। सी में क्या है, सम ग्रेटर देन 1 आ रहा है इसलिए नहीं होगी, डी में नेगेटिव है इसलिए नहीं होगी, एंड ई में सम ग्रेटर देन 1 है इसलिए नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है मानस। ठीक, तो सी डी ई नहीं होंगे प्रोबेबिलिटी, एक्सेप्ट दिस सब प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे। बच्चे वो सबका कंप्लीट? बच्चे मुझे वॉइस नहीं आ रही, सबका हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है, और मुझे लग भी नहीं रहा कि आज सब इंटरेस्टेड हैं। चलिए आज इतना ही करते हैं, ठीक। और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ होमवर्क कीजिएगा। जो डाउट्स होंगे वो फिर हम नेक्स्ट सैटरडे डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क इज स्टार्ट से एक तो कंप्लीट करना है आपको, प्लस प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 16.1, 16.2, तो शायद ई भी नहीं होगा। सर एनसीईआरटी से प्रोबेबिलिटी में 3 टॉपिक्स है ना खाली? यही 3 है, बट थोड़े से ज़्यादा है। मानस मैं अभी क्लास के बाद आपसे बात करूंगा, आपका एग्जाम है ना? ये सर। अभी आप वेट कीजिएगा। सर मैं भी रुकूंगा सर, मेरा भी एग्जाम ही है। ठीक ठीक है, ठीक है। जिनका प्रोबेबिलिटी का एग्जाम है ना नेक्स्ट वीक, क्योंकि सैटरडे संडे तो हम कंप्लीट कर लेंगे, जिनका एग्जाम है वो प्लीज़ अभी रुक जाइएगा। सर मेरा डाउट आप अभी लेंगे? हाँ, डाउट में आपका अभी देख लूँगा शायद। 16.1, 16.3 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 11, ठीक है। और मिसलेनियस तो अभी नहीं कर सकते आप, ठीक है। अभी इतना ही कीजिए, 16.1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1 to 11। बट बच्चे प्लीज़ ये कर लीजिएगा ताकि फिर रिमेनिंग पोर्शन हम सैटरडे कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर भी आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चे। सो थैंक यू। मानस ने हर्षिता आप रुक जाइए, आपको बता। ये सर। सर मैं क्वेश्चन बोलूं? रिशाद बताइए, एक मिनट रुक। रिशाद बताइए क्या क्वेश्चन है? यस सर। सर क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन कैलकुलेट द मीन डेविएशन about the mean अबाउट द मीन of a of the set of द सेट ऑफ first n natural numbers फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर when n is an odd number. व्हेन n इज एन Odd number. मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है अबाउट द मीन ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर व्हेन n इज अ फर्स्ट एंड, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई xi, सो दिस इज 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले तो मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन। ठीक है ऋषभ, तो पहले तो एपी है ये, Yes sir. ठीक है। एपी है तो इसमें आप एपी का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ऑफ एसएन, ठीक। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स हाफ हो जाएंगे, एन नेचुरल नंबर व्हेन n इज एन ऑड नंबर,
अच्छा set of first and natural number when n is an odd number. Okay. तो 1 + 2 + 3 + 4 up to n, ठीक है, by n। तो ऋषभ पहले तो मीन कैलकुलेट कर लें। तो ये हमने एपी में किया था, मीन कितना होगा n + 1/2 into n। शायद इतना क्लियर है। सही कैसे n plus 1.2 एपी में था ना 1 + 2 + 3 + 4, इसका जो सम आता है n + 1/2 आता है, अच्छा हाँ सर ओके ओके ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास n + 1/2, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर ये मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर व्हेन n इज एन ऑड नंबर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, xi माइनस मीन कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम वो कर देते हैं। सर ये मतलब हमारे पास तो ऑड नंबर थे ना, ये तो 1 2 3 4, ये तो ऑड इवन दोनों है। नहीं, वो कह रहे हैं सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर व्हेन n इज एन ऑड नंबर, ओके ओके सर। ठीक है, n ऑड होना चाहिए। तो ऋषभ नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, आपके पास मीन भी आ गया, आप सारी ऑब्जर्वेशंस में से इसको मीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर उसको सम करके देखिए, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगी आप उसका सेम वही उसको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल टर्म से देखिए, आंसर आपका फिर आ जाना चाहिए, ठीक है सर ऋषभ। क्या कह रहे हैं आप सर मैं कह पहले रहा हूँ कि हाँ, आपने जैसे मीन कैलकुलेट किया, फिर हर यस ऑब्जर्वेशन सर में से इस मीन को कैलकुलेट कीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। फिर देखिए ऐड करके टोटल टर्म्स एन ही रहेंगी, एन से आप डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो आप फिर पूछ लीजिएगा, बट ये हो जाएगा, ठीक है ऋषभ। अब मुझे एक्चुअली थोड़ा सा इनको करवाना था, तो या तो यस आप सर बट एक बार दोबारा बताएंगे, आपकी हाँ आवाज़ कट गई थी बीच में। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमने कैलकुलेट किया मीन, यस इसके सर बाद आप क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन में से इस मीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उन सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, अच्छा उससे सर हो जाएगा ये। तो या तो अभी ट्राई कर लीजिए, मैं अभी 15 मिनट्स में देखता हूँ अगर नहीं हो रहा आपसे, मैं इनको जल्दी से बता दूँ प्रोबेबिलिटी। यस सर आप कर दीजिए, मैं बाद में पूछ लूँगा सर। हाँ ये आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ओके मानस है, ओके मानस है, हर्षित, अच्छा अनुभव, अब्दुल, अगर एग्जाम में आप रुक सकते हैं, अदरवाइज हम सैटरडे संडे ये दोबारा करेंगे, ठीक है। सब मेरे तो एग्जाम तो मार्च में ही है। ओके हाँ, तो आप फिर सैटरडे कर लीजिए, अभी इनका एग्जाम है ना 17 को, मैं इसलिए करवा यस रहा सर। था, ठीक है। यस अब्दुल सर। आप चाहें तो कंटिन्यू कीजिए, ये सैटरडे हम दोबारा करेंगे टॉपिक। ओके सो हमारे पास सपोज ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है, हमारे पास ये 4 अल्फाबेट्स हैं। हम एक, अगर हमें कोई अल्फाबेट चूज करना है, सपोज हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमारे पास सपोज रेड बॉल है R1 R2 R3 R4 और ब्लैक बॉल है B1 B2, ठीक है। हमने एक बॉल को पिक किया, वी हैव टू, एक वन बॉल को हमने पिक किया, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। हर्षित एंड मानस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल आप मुझे बताएंगे कितने हैं? सिर्फ वन बॉल को हमने पिक किया है। 4/6। 4/6 सर। 4/6। नाउ सपोज हमने 2 बॉल्स को पिक किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या होगी? सर 4/6 into 2/6। 4/6 into 2/6 नहीं, ऐसा नहीं होगी। हम क्या करें, 2 बॉल को पिक करें। अब देखिए R1 R2 R3 R4, ठीक। एक काम करते हैं, इसको ना और ऑब्जर्वेशन कम करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए जब हम मैनुअली कर रहे हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो हम ये कह सकते हैं 3/5। 2 रेड बॉल हमें नहीं पता। यस सर। अभी 10 तक आप जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसमें आप सिर्फ एक सिंगल रेड बॉल पिक, एक सिंगल बॉल पिक करते थे या सिंगल कार्ड पिक कर रहे थे, इसलिए आपको ना कभी इशू नहीं आया, और वहाँ इसलिए 10th में बताया भी नहीं जाता ये। बट ये जब हम 2 बॉल को पिक कर रहे हैं, तो देखिए R1 R2 R3 में से 2 बॉल हम कैसे पिक कर सकते हैं, या तो हम R1 R2 कर लें, या हम R1 R3 कर लें, या हम R2 R3 कर लें,
तो 2 बॉल को पिक करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शंस, ठीक है। फिर इससे ज्यादा ही होंगे बी और B1 B2 के लिए भी ना। हाँ, बट अभी हम फोकस कर रहे थे फेवरेबल पे कि हमारे फेवरेबल कितने होंगे, बट ये फिर मैच कर गया ना, तो एक R4 लेना ही होगा हमें, क्योंकि वो फॉर्मूला ऐसा है कि 1 और उसमें मैच करता है। R4 तो 4/6, तो अगर हमें 2 करना है फ्रॉम दिस तो कितना हो गया? R1 R2 हो गया, R1 R3 हो गया, और उसके बाद उसके बाद R1 R4 हो गया, उसके बाद R2 R3 हो गया, R2 R4 हो गया, उसके बाद R3 R4 हो गया। 1 2 3 4 5 6, so 2 2 6, ठीक है। ठीक है, तो अब जब हमें 2 रेड बॉल पिक करनी थी तो हमने चेक किया वी हैव 6 ऑप्शंस, बट नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, 2 रेड बॉल में भी क्या देते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शंस। 4 नहीं है, वो 1 में थे। अब ये जो सिंपल केस है बच्चे, ये आपका कॉम्बिनेशन का केस है जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया था। ये उस चैप्टर का केस है कि हम 4 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल को पिक कर रहे हैं, तो कितनी वेज में हम इसको कर सकते हैं। क्लियर हुआ माने से हर्षित? यस सर। तो जब भी यस सर। सिलेक्शन की बात होती है प्रोबेबिलिटी में भी, तो हम उसमें कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। सर तो परम्यूटेशन की यूज करेंगे क्योंकि अरेंजमेंट नहीं है ना, उसने कहा 2 बॉल को पिक कर रहे हैं आप, बस अरेंज करने के लिए उसने नहीं बोला था। तो आप R1 R2 पिक कर रहे हैं या R2 R1 पिक कर रहे हैं, दैट्स द सेम थिंग। ओके ओके सर। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे प्रोबेबिलिटी में जब भी सिलेक्शन हो रहा है तो डायरेक्टली नहीं करना है। अब जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड बॉल चाहिए तो फेवरेबल कितना होगा, 4 में से हम रेड पिक कर लेंगे, और टोटल क्या होगा, टोटल कितना था, 6 कर लेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे। हमने 1 बॉल पिक किया था ना, तो 4C1/6C1। तो यहाँ होता क्या है कि एक वो सेम आता है, 4C1 4/6 ही आता है, तो इसलिए आपको कभी 10th में तो इशू आया नहीं। बट जब 2 बॉल का कॉन्सेप्ट वहां नहीं था, तो इसीलिए जब भी सिलेक्शन हो रहा है तो आप कॉम्बिनेशन ही यूज कीजिए, चाहे 1 बॉल हो, 2 हो, 3 हो, ताकि आप मिस्टेक नहीं करें। सर एक सर नहीं है सर, हमने ऊपर न्यूमरेटर तो 4C2 समझ में आया, लेकिन डिनोमिनेटर में भी 6C2 की किया। 62 किया, डिनोमिनेटर में यहाँ क्या होता है, फेवरेबल बाय टोटल। टोटल का मतलब कि कितनी वेज में आप 2 बॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब टोटल में तो आपके पास 6 बॉल्स हो गई, यस इस सर। 6 में से कोई भी 2 बॉल कितनी वेज में सिलेक्ट होगी, 62। समझ सर में आया? टोटल तो सर 6 ही रहेगा ना। टोटल बॉल्स तो 6 हैं, बट 6 में से 2 बॉल कितनी वेज में सिलेक्ट हो जाएंगी, 6C2। 62। क्लियर हुआ मानस? यस सर। सर मतलब टोटल आउटकम्स में ये B1 R4 B1 R3 B1 R2 कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास था क्या, 4 रेड बॉल थी, 2 ब्लैक बॉल थी। तो रेड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर 2 बॉल पिक हो रही है तो 4C2, टोटल 6C2। तो जब भी सिलेक्शन आ रहा है ऑलवेज यूज कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट नहीं करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो गया इतना? क्लियर हुआ? सर अगर हमने 6C2 को खोले तो ये तो 15 आ रहा है, तो 6C2 को अगर हम सॉल्व करते हैं, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 2 3 15 आ गया, बिल्कुल ठीक है। सर तो मतलब ये हमारे कितना होगा इस, पास लेकिन फिर हमारे सर मतलब हमारे पास पहले टोटल आउटकम 6 थे और हमारे अब टोटल आउटकम भी बढ़ गए। नहीं, हमारे पास बॉल्स तो 6 और 4 थी, सॉरी 2 और 4 थी। कितनी वेज में हम 2 बॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फेवरेबल बाय टोटल का मतलब हम कितनी वेज में रेड बॉल को पिक कर सकते हैं, 2 रेड बॉल को। टोटल का मतलब कितनी वेज में हम 2 बॉल पिक कर सकते हैं, कोई भी। ओके 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 सर, गॉट इट। ठीक है, एक तो ये मुझे बताना था। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं कार्ड्स का। कार्ड्स आई थिंक आपको याद होंगे, तो उससे कॉम्बिनेशन का आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ hand of when a
7 cards are drawn from a pack of 52 cards. It contains all kings, second 3 kings, fourth is at least 3 king. ठीक है, ट्राई कीजिए पहले फर्स्ट पार्ट। मुझे सिर्फ कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ही बता दिएगा, कैलकुलेशन तो मुझे पता है आप कर सकते हैं, मुझे सिर्फ इसी फॉर्म में बता दीजिए ताकि हम फिर और करें। फर्स्ट कोई मुझे बताएगा? C4 by 7C4 4C4 बाय 52C4 है ना, 52 से हम 52 7 हम ड्रॉ कर रहे हैं। yes sir तो न्यूमरेटर में कुछ मिसिंग है, मानस बताएंगे क्या मिसिंग है? मानस क्या मिसिंग है बताएंगे? सर न्यूमरेटर में एक 48C3 आएगा। 48C3 बिल्कुल ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन 7 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52, देखिए टोटल तो हम 7 ड्रॉ कर रहे हैं, उसने क्या ऑल किंग, सारे किंग होने चाहिए, तो इसका मतलब किंग तो 4 होते हैं, यानी 4 तो हमें किंग चाहिए ही चाहिए, तो 7 में से 4 तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो 52 में हमारे पास 48 होते हैं और 4 किंग होते हैं, तो 4 किंग से तो हमने 4 सिलेक्ट कर लिया, अब बचे 3, तो 3 कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? 48 से, तो 48C3 सर बाय, इसमें मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता था मैं भूल गया। ये हमने बताया था कि जो भी आपकी जॉब है ना उसको सब जॉब्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। Yes, अगर आप एक सब जॉब कर रहे हैं और आपका मेन टास्क कंप्लीट हो रहा है तो हम ऐड कर देते हैं, और मेन टास्क कंप्लीट नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मेन टास्क वाज टू सिलेक्ट 7 कार्ड्स, हमने 4 किया, कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। 3 किंग बताएंगे मुझे? 4C3 into 48C4 by 52C7 बिल्कुल ठीक है, 48C4 बाय 52C7। मानस ठीक है ये? यस सर। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए एटलीस्ट 3 किंग। कम से कम 3 किंग होने चाहिए। मतलब कम से कम 3 है ना, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा हो सकते हैं। 4C3 into 4C1 into 43 upon 52C7 सर लास्ट 2 प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके आ सकता है ये? बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट 3 किंग का मतलब 3 किंग, कम से कम 3 होने चाहिए, 3 या फिर 4 किंग, है ना। 7 में से 3 किंग होने चाहिए, तो कैसे किया? 4C3 48C4 जो हमने ऊपर किया था 52C7 प्लस 4 किंग, 4 किंग का मतलब 4C4 इंटू 48C3 बाय 52C7। क्लियर हुआ? yes sir यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कॉम्बिनेशन का। उसके बाद मानस ये तो अब आप कर लेंगे, फिर मुझे ये बता दो जो हमने सेट्स में किया था ना, जो फॉर्मूलेस सेम यहाँ भी वैलिड है। पी ए यूनियन बी क्या होता है? ए है ना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेम फॉर्मूलेस प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं, क्योंकि पूरे को जब आप सैम्पल स्पेस से डिवाइड करेंगे तो सेम फॉर्मूलेस हमें प्रोबेबिलिटी दे देते हैं। सो पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। ठीक है मानस? यस सर। ठीक, तो जितने फॉर्मूले सेट में थे सब प्रोबेबिलिटी आ जाते हैं।
ठीक है मानस, तो आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, और मानस कोई डाउट होगा तो एक बार निरकर सर से बात कर लीजिएगा, तो फिर ना एक क्लास फिर अरेंज कर देंगे 17 से पहले। तो कुछ डाउट्स होंगे तो मैं आपके वहाँ देख लूँगा। यस सर। ठीक है, और मानस और बेटर ये होगा कि आप आज ही उन्हें बता दें, क्योंकि हमारे पास 14-15 ही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना इजी रहेगा। और 17 से कब तक एग्जाम है? 26 26 तक। अच्छा, दोनों सेम स्कूल में? Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। 26 तक मतलब हमारे सिलेबस नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद बच्चे थोड़ी सी ना जेई मेंस की क्लासेस करनी होंगी, हाँ आप सर। उसको फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ सर, उसकी टाइमिंग्स क्या रहेंगी? टाइमिंग सेम रहेगी, ओके, मतलब सेम बैच चलता रहेगा ना? सेम बैच ही कंटिन्यू रहेगा। और सर मुझे एक और क्वेरी थी सर, आप मतलब आपकी क्लासेस कब कब होती हैं? मेरी बच्चे यही होती है संडे सैटरडे, सर नहीं, जो बाकी बैचेस के लिए मतलब। और 12 की होती है, मतलब मेरे यहाँ से वीकेंड ही बैचेस होते हैं। ओके ओके सर, अभी तो आप मतलब थोड़े कुछ दिनों पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का वो करा रहे थे ना? हाँ हाँ, वो मॉर्निंग में किया था क्योंकि बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था उनके लिए। वो अब नहीं हो रही है? नहीं नहीं नहीं, वो हो गया था बस उनका बैकअप। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, यू वेलकम।